शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चर्चा कर रहे थे, यजुर्वेद का मंत्र है तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं मानस यज्ञ में यज्ञ का। यहाँ परमेश्वर का नाम यज्ञ है और हमारे प्रत्यक्ष करने की प्रक्रिया वो भी यज्ञ है। तो मानस यज्ञ से तम यज्ञम, उस परमेश्वर को जो कौन है, पुरुषम, जिसे हम पहले से पुरुष कहते आए हैं। कैसा पुरुष है? अग्रतः जातम, जो पहले से विद्यमान है, जो इसने इस संसार का निर्माण किया है। हम उसको बाहर संसार से प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे प्रत्यक्ष करना है तो हमें अंदर की ओर जाना होगा, तो उसे मानस प्रत्यक्ष कहा था। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम जातमग्रतः तेन अयजंत, तो उसको उन्होंने यज्ञ से देखा, उस मानस यज्ञ से देखा। तो किसने देखा? तो मानस यज्ञ से देखा। कैसे देखा? मानस यज्ञ से देखा। किसको देखा? यज्ञ को देखा। यज्ञ को मानस यज्ञ से देखा। किसने देखा? वहां तीन बातें कही हैं, साध्या, देवा, ऋषय। वैदिक साहित्य के कुछ शब्द हैं, यदि इन्हें हम ठीक से समझ लें और इनके अर्थ के बारे में हमें कुछ मालूम हो, जानकारी हो, तो हमारे बहुत सारे संदेह निवृत्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ हम देव शब्द का प्रयोग करते हैं, हम साध्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम ऋषि शब्द का प्रयोग करते हैं। वेद में यहाँ तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है, साध्या, देवा, ऋषया। ऋषि दयानंद इस मंत्र का अर्थ करते हुए देव शब्द का अर्थ करते हैं देवा विद्वांस। साध्या शब्द का अर्थ करते हैं साधना करने वाले योगाभ्यासी। और ऋषि शब्द का अर्थ करते हैं मंत्र दृष्टारा, मंत्र का अर्थ का दर्शन करने वाले। तीन शब्द हैं हमारे पास। सामान्य रूप से यहां जो अर्थ है विद्वांस, मतलब उसको देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, लेकिन क्या योग्यता चाहिए? योग्यता ये चाहिए कि उनके पास देवत्व चाहिए, विद्वत्ता चाहिए, योग्यता चाहिए, बुद्धि चाहिए। वो देख सकते हैं, वो तर्क वितर्क कर सकते हैं और उस तर्क वितर्क के माध्यम से उस तक पहुंच सकते हैं। तो विद्वान लोग उसे देख सकते हैं। जो योगाभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, समाधि लगाते हैं, वो भी उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जो ऋषि लोग हैं वो देख सकते हैं, जो मंत्र की गहराई को जान सकते हैं, मंत्र के अर्थ का विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, वो भी उसके सामर्थ्य को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऋषि शब्द बहुत प्रचलित है और ऋषि से हमारे मन में कुछ बड़े की कल्पना आती है।
लेकिन यहाँ एक बात समझने से है कि ऋषि शब्द को हम जानना चाहें, थोड़े थोड़े इसके संदर्भ देख लें तो हमें अर्थ समझ में आ सकता है। संस्कार विधि में जात कर्म संस्कार है, और जात कर्म संस्कार में बहुत सारे शब्द आए हैं जिनसे समझने में आसानी होती है। पिता बालक की आयु की कामना कर रहा है, और जो जो दीर्घ आयु वाले पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, उनकी वो चर्चा करता है। मैं तुझे वैसा बड़ा आयु वाला बनाऊंगा। जैसे कहता है कि अग्नि को यदि मुझे दीर्घजीवी बनाना है, अग्नि को बड़ी आयु वाला बनाना है, तो क्या करना होगा? कहता है अग्निरायुष्मान स वनस्पति भी आयुष्मान तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि स्वाहा। कहता है कि हम जब अग्नि को चिरजीवी बनाना चाहते हैं, जाज्वल्यमान देदीप्यमान रखना चाहते हैं, तो अग्नि के वो बनाने वाले साधन अर्थात समिधाओं को हमें लगाना पड़ेगा। अग्निरायुष्मान स वनस्पति भी आयुष्मान, वो उसकी ज्वाला बनी रहेगी, जिंदा रहेगी, दिखाई देती रहेगी तब तक, जब तक आप उसमें समिधाएं डालते रहेंगे। तो वहीं पर ऋषि शब्द का भी प्रयोग किया गया है। वहां कहा गया है ऋषय आयुष्मंत ते व्रतैरायुष्मंत तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि स्वाहा। कहता है ऋषि का ऋषित्व किस चीज में रहता है? वहां कहा गया ऋषि का ऋषित्व जो है व्रतों में रहता है। जो लोग व्रती होते हैं उनके पास ऋषित्व होता है। वो व्रतों से, नियमों से बंधे होकर के वो लक्ष्य तक पहुंचते हैं, लक्ष्य को पाते हैं, उसको देख लेते हैं। यहां दूसरी जगह लिखा है ऋषिर दर्शनात्। अरे भाई ऋषि क्या जो देख सकता हो? अरे देख तो हम भी सकते हैं, देख तो सामान्य व्यक्ति भी सकते हैं। अरे तो देखना तो नहीं होता ना, देखते हुए भी सब अंधे होते हैं, जागते हुए भी सब सोते हैं। जब हम अचेतन होते हैं, अवचेतन होते हैं, असावधान होते हैं, तब हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं, स्थूल देखते हुए भी सूक्ष्म को नहीं देखते हैं। हमारी गति, हमारी सीमा कम हो जाती है। तो वो क्या होता है? वो होता है कि हम देखते हुए नहीं देखते। इसके लिए यदि अच्छे से शब्दों का प्रयोग करें तो गीता में एक पंक्ति आती है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। कहता है कि ये जो निशा है, रात्रि है, या निशा सर्वभूतानाम, जब सामान्य आदमी बेपरवाह होता है, असावधान होता है, उसका ध्यान दृष्टि नहीं होती है, तब समझदार आदमी सचेत होता है, सावधान होता है, उसकी दृष्टि होती है कुछ गड़बड़ है या कुछ अच्छा है। तो या निशा सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम या निशा, सारे प्राणी जिसको रात समझते हैं, जिसको बेपरवाह होकर देखते हैं, जिससे उपेक्षा रखते हैं, संयमी तस्मिन जागरति, जो विद्वान आदमी होता है वो उस समय उन चीजों को गहराई से देखता होता है। परिणाम उसका क्या होता है? जब सामान्य आदमी परेशान होता है, उतावला उद्विग्न होता है, संदेह में होता है, तब वो आदमी, संयमी आदमी निश्चिंत हो जाता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो जो दृष्टा है, समझदार है, सावधान है, वो उस समय निश्चिंत होता है, सोता हुआ होता है, कोई बेपरवाह होता है। तो इसलिए ऋषि उसको कहा जो दूर देख सकता है। संस्कृत में एक और वाक्य आता है, वो कहता है कि
परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विषा। जो विद्वान होते हैं वो दूर की देखते हैं, जो सामने नहीं है उसकी देखते हैं, जो आंखों से ओझल है उसके बारे में जानते हैं। परोक्ष प्रिया, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उसकी बारे में सोचना। तो ऋषिर दर्शनात्, दूसरी जगह कहा ऋषयो मंत्र दृष्टा। तो जिनकी ऋषि की भावना है उनका ज्ञान कैसा होता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ऋषि और विद्वान के अर्थ में भेद करते हुए बड़े सुंदर प्रकार से एक बात कहते हैं। बोले कौन ऋषि है और कौन केवल विद्वान है। उन्होंने वहां परिभाषा की है कि ऋषि वो होता है जिससे वो बात कर रहा है, जिसके लिए वो सोच रहा है, जिन लोगों में वो रहता है, जिनसे उनका संबंध है, उनके बारे में उनको मुख्य मान करके जो बात करता है वो ऋषि होता है। जो सामने बैठे हुए व्यक्ति के हित की बात करता है वो ऋषि होता है। सामने बैठे हुए व्यक्ति के समझ में आने की बात करता है वो ऋषि होता है। और विद्वान कौन होता है लौकिक शास्त्र जगत में। यहां जो बड़ी बात कहता है दूसरे की समझ में आए या ना आए, वो उसको लोग कहते हैं भैया बात तो बहुत अच्छी कहता है पर हमारी समझ में नहीं आई। विद्वान आदमी है। विद्वान अपनी को मुख्य मानकर बात करता है, वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है, अपने ज्ञान की शेखी बघारता है, अपने को स्थापित करने का यत्न करता है। लेकिन ऋषि सहज है, सरल है, और जो उसके साथ है, उसके सामने है, उसके हित की कामना से बात करता है। वो उसके स्तर पर जाकर बात करता है, वो उसकी भाषा में बात करता है, जैसे उसको समझ में आए वैसे बात करता है। इसके लिए हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में एक अच्छा सा उदाहरण आता है। लोग तो उसे केवल एक कहानी के रूप में समझते हैं। जो अश्विनौ देवता हैं वो देवों के वैद्य हैं, और वो अश्विनौ देवता जो हैं दधीची से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं मधु विद्या का। लेकिन दधीची कहते हैं कि यदि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया तो इंद्र आकर मेरी गर्दन काट लेगा, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान नहीं दे सकता। अश्विनौ कहते हैं कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं आपका मनुष्य का सिर काट देते हैं, हम आपके ऊपर घोड़े का सिर लगा देते हैं, तो आप घोड़े के सिर से हमें उपदेश दे देना। वो ऐसा ही करते हैं। वो जब घोड़े के सिर से, घोड़े के मुख से मधु विद्या का उपदेश करते हैं, इंद्र आता है और वो उनका गला काट देता है। अश्विनौ जो हैं वो वापस उनका अपना जो सिर है, मनुष्य का सिर है, वो लगा देते हैं और शेष उपदेश वो उससे दे देते हैं। तो सामान्य रूप से घटना बड़ी विचित्र लगती है। पहले मनुष्य का सिर काट दो, फिर घोड़े का सिर लगा दो, फिर घोड़े का सिर काट दो, फिर मनुष्य का सिर लगा दो। ऐसे से क्या फायदा। इसमें एक मोटी चीज जो समझ में आने की वो ये है, जब हम ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं तो हमें उस स्तर पर जाना पड़ता है जो जिसको हम ज्ञान दे रहे हैं। एक बालक को कुछ सिखाने के लिए हमें बालक के स्तर पर जाना पड़ता है। बालक की भाषा को समझकर बालक की भाषा में उत्तर देना पड़ता है। तो उसको जब हम अपना ज्ञान दे देते हैं और वो धीरे धीरे उन्नत हो जाता है तो फिर हम अपने स्तर से ज्ञान दे सकते हैं। तो घोड़े के सिर से जो उपदेश देना है वो वक्ता का श्रोता के स्तर पर जाना है। जो उपदेशक है वो उपदेश सुनने वाले के स्तर पर जाना है।
और जब उसका स्तर वो बढ़ा देता है तो फिर मनुष्य के मस्तिष्क से, मनुष्य के सिर से उपदेश दिया जा सकता है। अर्थात वो उपदेश ऊंचे स्तर का हो सकता है। तो हमारे यहाँ ऋषि लोग जो हैं वो उपदेश तो ऊंचा देते हैं, उनके ज्ञान की गहराई तो बहुत है, वो दूर की चीज का प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन जब बतलाते हैं तो हमारे स्तर पर आकर बतलाते हैं, हमारी भाषा में वो उस बात को समझा सकते हैं। तो इसलिए इस मंत्र में एक शब्द आया ऋषया, कि ऋषि लोग उस परमेश्वर का साक्षात कर सकते हैं। तो परमेश्वर का साक्षात करने के लिए ऋषित्व की जो प्राप्ति है वो है दर्शन, देखने की योग्यता। आंखों से देखने की योग्यता नहीं, मन से देखने की योग्यता, आत्मा में झांकने की योग्यता, आत्मा में साक्षात करने की योग्यता। इसलिए यहां पर जो शब्द है वो ऋषया। एक शब्द है साध्या, अर्थात जो साधना में लगे हुए हैं, जो ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे लोग इस मानस यज्ञ को कर सकते हैं। तो इस मानस यज्ञ को करने वाले जो लोग हैं, अर्थात वो प्रत्यक्ष करने वाले लोग हैं, वो अंदर ही परमेश्वर का प्रत्यक्ष करते हैं, इसलिए वो साध्य हैं। वो आंखें बंद करके आसन लगा के अपने अंदर साक्षात करते हैं, अपनी आत्मा में, जिसको योग दर्शनकार ने कहा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, बाह्य वृत्तियों से चित्त को समेट लेता है, तब उसकी बाह्य वृत्तियां बंद हो जाती हैं, तब उसके अंदर देखने की जो क्षमता और ताकत है वो आने लगती है। वो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है और वो जो परिस्थिति होती है, वो जो योग्यता होती है, उसको पतंजलि के शब्दों में दृष्टु स्वरूपे कहा है। ऋषि दयानंद इसके दोनों अर्थ करते हैं। अर्थात जब आत्मा अपने अंदर को झांकता है, अपने अंदर को साक्षात करता है, तो वो केवल न अपना साक्षात करता है, अपितु अपने अंदर विद्यमान परमात्मा का भी साक्षात्कार करता है। वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है क्योंकि वह साक्षात करता है, स्वयं कर्ता दृष्टा है। तो दृष्टा अपने अंदर जो है उसको भी देखता है और स्वयं को भी देखता है। इसलिए साध्या शब्द से उन योगाभ्यास करने वालों की ओर संकेत किया है जो अपने उस अभ्यास से, अपनी योगिक क्षमता से उस परमात्मा को देख सकते हैं, उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो वो उनका जो काम है वो मानस यज्ञ है। उस मानस यज्ञ से, उस यज्ञ का जिसकी मंत्र में चर्चा की है, प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए मंत्र ने कहा उस यज्ञ को देखने के लिए आपको यज्ञ करना होगा, और वो यज्ञ आपका आंतरिक यज्ञ होगा, मानस यज्ञ होगा। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः